नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी रेखा जी के बारे में, काफी सारी चीजें बताई थी। आई होप आप सबने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफी जी के बारे में। जी हाँ, मोहम्मद रफी जी जो बहुत जाने माने गायक हुआ करते थे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी मोहम्मद रफी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था, जिन्हें दुनिया मोहम्मद रफी या रफी साहब जी के नाम से बुलाती है। जो न कह सका वो। मोहम्मद रफी जी हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम 5 गायकों में से एक थे। अपनी आवाज की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफी जी की आवाज ने अपनी आगामी दिनों में कई गायकों को प्रेरित किया। इनमें सोनू निगम, मोहम्मद अजीज तथा उदित नारायण का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि इनमें से कईयों की अब अपनी अलग पहचान है। 1940 के दशक से आरंभ कर 1980 तक इन्होंने कुल 5000 गाने गाए। इनमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं में गाए गीत शामिल हैं। जिन अभिनेताओं पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र तथा ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा के अलावा गायक अभिनेता किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। 24 दिसंबर 2017 को मोहम्मद रफी जी के 93वें जन्म दिवस पर गूगल ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी याद में गूगल डूडल बनाकर उनके गीतों को और उनकी यादों को समर्पित किया। इस डूडल को मुंबई के चित्रकार साजिद शेख द्वारा बनाया गया था। न जाओ छोड़ कर के दिल अभी। मोहम्मद रफी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। आरंभिक स्कूली पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में हुई। जब मोहम्मद रफी जी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफी जी छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफी जी का काफी वक्त वहीं पर गुजरता था। कहा जाता है कि रफी जी जब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फकीर का पीछा किया करते थे, जो उधर से गाते हुए जाया करते थे। उसकी आवाज रफी जी को बहुत पसंद आई और रफी जी उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज भी पसंद आने लगी थी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे, लेकिन इससे रफी जी को स्थानीय ख्याति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद जी ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान जी के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। एक बार आकाशवाणी उस समय ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। इसको सुनने हेतु मोहम्मद रफी जी और उनके बड़े भाई भी गए थे। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल जी ने गाने से मना कर दिया। रफी जी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफी जी को गाने का मौका दिया जाए। उनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की उम्र में मोहम्मद रफी जी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रेक्षकों में श्याम सुंदर, जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उन्होंने भी उनको सुना और काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफी जी को अपने लिए गाने का न्योता दिया। मोहम्मद रफी जी का प्रथम गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया। सन 1946 में मोहम्मद रफी जी ने मुंबई आने का फैसला किया। उन्हें संगीतकार नौशाद जी ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। नौशाद जी द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा हिंदी फिल्म अनमोल घड़ी 1946 से मोहम्मद रफी जी को पहली बार हिंदी जगत में ख्याति मिली। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा तेरा। इसके बाद शहीद पगड़ी
संभालो मेला। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस। और दुलारी में भी रफी जी ने गाने गाए, जो गाने बहुत प्रसिद्ध हुए। सुहानी रात ढल चुकी। शंकर जयकिशन जी उस समय राज कपूर जी के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन जी के गानों की मांग बढ़ी, तो उन्होंने लगभग हर जगह रफी साहब जी का प्रयोग किया। यहाँ तक कि कई बार राज कपूर जी के लिए रफी साहब जी ने गाना भी गाया। जल्द ही संगीतकार सचिन देव बर्मन तथा उल्लेखनीय रूप से ओपी नैयर जी को रफी जी की आवाज बहुत रास आई और उन्होंने रफी जी से गाना गवाना आरंभ किया। ओपी नैयर का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफी आशा की जोड़ी का काफी प्रयोग किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उस जमाने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रतीत होती है। उनके निर्देशन में गाए गानों से रफी जी को बहुत ख्याति मिली और फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद रफी साहब जी बन गए। 1951 में जब नौशाद जी फिल्म बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे, तब उन्होंने अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाने की सोची थी। कहा जाता है कि तलत महमूद जी को एक बार धूम्रपान करते देखकर उन्होंने अपना मन बदल लिया था। उन्होंने रफी जी से गाने को कहा। बैजू बावरा के गानों ने मोहम्मद रफी जी को मुख्य धारा गायक स्थापित किया था। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। इसके बाद नौशाद जी ने रफी जी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। तो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ। लगभग इसी समय संगीतकार की जोड़ी शंकर जयकिशन जी को रफी जी की आवाज पसंद आई और उन्होंने भी रफी जी से गाने गवाना आरंभ किया। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा। 1950 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद तथा सचिन देव बर्मन ने रफी जी से उस समय के बहुत लोकप्रिय गीत गवाए। ये सिलसिला 1960 के दशक में भी चलता रहा। संगीतकार रवि जी ने मोहम्मद रफी जी का इस्तेमाल 1960 के दशक में भी किया। 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफी जी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 14वीं का चांद हो या। इसके बाद घराना 1961, हुस्न वाले तेरा जवाब, काजल 1965, छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और, दो बदन 1966, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल और नीलकमल 1968 जैसी फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी ने कई यादगार नगमे दिए। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। 1960 के दशक में अपने करियर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद दशक का अंत उनके लिए सुखद नहीं रहा। 1969 में शक्ति सामंत अपनी एक फिल्म आराधना का निर्माण करवा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सचिन देव बर्मन, जिन्हें दादा नाम से भी जाना जाता था, को संगीतकार चुना। इसी साल दादा बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने पुत्र राहुल देव बर्मन से गाने रिकॉर्ड करवाने को कहा। उस समय मोहम्मद रफी जी हज के लिए गए हुए थे, तो राहुल देव बर्मन जी ने अपने प्रिय गायक किशोर कुमार से ये गाने गवाए, जिसमें रूप तेरा मस्ताना और मेरे सपनों की रानी गाने शामिल हैं। इसके बाद मोहम्मद रफी जी के गायक जीवन का अवसान आरंभ हुआ। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये जो चिलमन है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारा, तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए हो तो ये। 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए
उन्हें अपने जीवन का छठा तथा अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। 1961 में रफी जी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत के लिए मिला। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की न। 1963 में फिल्म पारस मणि के लिए बहुत ही सुंदर गीत बनाए। इनमें सलामत रहो, सलामत रहो, रोशन तुम्ही और वो जब याद आए लता मंगेशकर जी के साथ उल्लेखनीय हैं। वो जब याद आए। 1965 में ही लक्ष्मी प्यारे जी के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए गाए गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफी जी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। 1965 में संगीतकार की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी द्वारा फिल्म जब जब फूल खिले के लिए संगीतबद्ध गीत परदेसियों से ना अखियां मिलाना लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गया था। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेस। मोहम्मद रफी जी एक बहुत ही समर्पित मुस्लिम, व्यसनों से दूर रहने वाले और शर्मीले स्वभाव के आदमी थे। आजादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम बिकलिस से शादी की और उनकी 7 संतान हुई, 4 बेटे और 3 बेटियां। मोहम्मद रफी जी को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत हंसमुख और दरिया दिल थे और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्मी गीत उन्होंने बिना पैसे लिए या बेहद कम पैसे लेकर गाए। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए उन्होंने बहुत कम पैसों में गाया था। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी उनकी दरियादिली का सूचक है। उस समय लता जी का कहना था कि गाने गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी का एक अंश यानी रॉयल्टी गायकों और गायिकाओं को मिलना चाहिए। रफी साहब जी इसके खिलाफ थे और उनका कहना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक गायिकाओं को उनकी फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो उनको और पैसों की आशा नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच मनमुटाव हो गया। लता जी ने रफी जी के साथ सेट पर गाने से मना कर दिया और बरसों तक दोनों का कोई युगल गीत नहीं आया। बाद में अभिनेत्री नरगिस के कहने पर ही दोनों ने साथ गाना चालू किया और ज्वेलरी फिल्म में दिल पुकारे गाना गाया। 1966 में फिल्म सूरज के गीत बहारों फूल बरसाओ बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर के लिए उन्हें 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। 1933 की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफी जी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफी जी को ऑडिशन के लिए बुलाया जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफी जी गायकी में माहिर होते चले गए। मोहम्मद रफी जी ने हिंदी के अलावा तेलुगु, मराठी और आसामी गाने भी गाए और हिंदी में उनके गाने कुछ अन्य हैं जैसे कि ओ दुनिया के रखवाले, बैजू बावरा फिल्म, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द, आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये है बम्बई मेरी जान हास्य गीत, ये है बम्बे मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, सर जो तेरा चकराए हास्य गीत, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा, चाहे मुझे कोई जंगली कहे फिल्म जंगली,
चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न... चढ़ती जवानी मेरी, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, फिल्म गुमनाम। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो राज की बात कह दूं, राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच ले। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है। बड़ी देर भई नंदलाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके भी। सुख में सब साथी दुख में ना कोई, सुख के सब साथी दुख में। मेरे देश में पवन चले पुरवैया, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, फिल्म जागृति। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन। ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। इस देश का अपनी आजादी को हम, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में। रे मामा रे मामा, रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा। चक्के पे चक्का, चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी। मन तड़पत हरि दर्शन को आज बैजू बावरा, मन तरपत हरि दर्शन। सावन आए या ना आए, फिल्म दिल दिया दर्द लिया। सावन आए या ना आए जी। मधुबन में राधिका, फिल्म कोहिनूर। मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन। मन रे तू काहे ना धीर धरे, फिल्म चित्रलेखा। मन रे तू काहे ना धीर। बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा। आज मेरे यार की शादी है जैसे गीत शामिल हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। नौशाद जी ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफी जी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पे चमक थी। ये चमक थी क्योंकि वो उनका अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। 31 जुलाई 1980 को, आज से ठीक 43 साल पहले, किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफी जी इस दुनिया से रुखसत हुए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि मोहम्मद रफी जी के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। 1938 में मोहम्मद रफी जी की शादी बशीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफी जी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गईं।
पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफी जी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। 6 भाई बहनों के परिवार में रफी जी दूसरे बड़े भाई थे और इन्हें घर में सब लोग प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर जी ने मोहम्मद रफी जी को 100 रुपए और एक टिकट भेजकर मुंबई बुलाया। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आप 1944 का गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की। जब मोहम्मद रफी जी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाना ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफी जी ने भी बात मानकर गाना गाना छोड़ दिया था, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफी जी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उनसे जुड़ा किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफी जी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। मोहम्मद रफी जी ने जो अन्य फिल्मों में गाने गाए थे उन फिल्मों के नाम है अनमोल गुड़िया 1946, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा शहीद 1948, वतन तेरा हमें वतन के नौजवान शहीद हो, दीदार 1951, मैंने किस्मत का तमाशा देख लिया। कोहिनूर 1960 जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए मोहम्मद रफी साहब स्टार बन गए थे। जरा मन की केवड़िया खोल सैया तोरे द्वारे। मोहम्मद रफी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के ही पास थी। रफी साहब जी का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफी साहब जी ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 की थी। रफी साहब जी की उस समय की दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी हैं। 60 के दशक में रफी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा जगत के पास 2 दिग्गज सिंगर्स थे। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता जी और रफी साहब की गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम न करने का फैसला कर लिया। लता जी ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफी साहब लता जी और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफी साहब ने लता जी से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता जी ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे, मैं खुद कभी आपके साथ नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफी जी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जयकिशन के कहने पर रफी साहब ने लता जी से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। 1967 में आर.डी. बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ का ये गाना गाया और झगड़ा खत्म कर दिया। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से रफी साहब की मौत के बाद एक फकीर उनके घर तक पहुंचा और उनसे मिलने की जिद करने लगा। तब उनके परिवार वालों ने फकीर को बैठाकर उनसे मिलने की वजह पूछी। फकीर ने बताया कि कई महीनों से वो घर का खर्च चलाने के लिए रफी साहब कश्मीर घर खर्च भेजा करते थे, पर कुछ महीनों से खर्चा आना बंद हो गया है। तब उनके सेक्रेटरी ने ये बात की पुष्टि करते हुए बताया कि वो रफी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे।
न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। बायोग्राफी नौशाद नामा में रफी साहब जी के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है। बैजू बावरा फिल्म के गाने ओ दुनिया के रखवाले में रफी जी को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफी साहब जी ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था। जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफी साहब जी के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफी साहब जी ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सजा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर ये गाना बजाया और फांसी दी थी। मोहम्मद रफी जी ने अपना पहला गाना एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाया था। 1945 में उन्होंने हिंदी फिल्म गांव की गोरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी है। रफी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन के कोवेंट्री पहुंचे थे। यहाँ खाना रफी साहब की पसंद का नहीं था तो उनका मिजाज खराब हो गया। वहीं मिलने पहुंचे बेटे और बहू से रफी साहब ने पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है। जवाब मिला सिर्फ 3 घंटे। रफी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा, क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी पका सकती हो? बात बनी तो रफी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए। भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम 7 बजे तक ब्रिटेन लौट आए। दिल पुकारे आरे 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 दिल। मोहम्मद रफी जी ने कई प्रसिद्ध गाने गाए जिसमें फिल्म हीर रांझा का ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, फिल्म पगला कहीं का तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, फिल्म सावन भादो का कान में झुमका, कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर। फिल्म महबूब की मेहंदी का चलो दिलदार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, इतना तो याद है मुझे जैसे गाने शामिल हैं। इतना तो याद है मुझे मोहम्मद रफी बॉलीवुड में एक भारतीय पार्श्व गायक थे। मोहम्मद रफी ने देशभक्ति गीत, गजल, भजन और रोमांटिक स्वर की मधुरता के साथ कई तरह के गाने गाए। हालांकि मोहम्मद रफी जी ने अपने अधिकांश गाने हिंदी में गाए, लेकिन उन्होंने अन्य भाषाओं जैसे असमिया, कोंकणी, भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, मगही, मैथिली और उर्दू, यहाँ तक कि अंग्रेजी, फारसी, अरबी, सिंगली, क्रेओल और डच जैसी भाषाओं में भी गाने गाए थे। मोहम्मद रफी जी ने बर्मन जी की 37 फिल्मों के गाने गाए, जिनमें प्यासा 1957, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, कागज के फूल 1959, ज़माने किया, काला बाजार 1960, सूरज के जैसी गुलाई चंदा सी, 9-2-11 1957, ओ आजा पंछी अकेला है, काला पानी 1958, हम बेखुदी में तुमको, तेरे घर के सामने 1963, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर गाइड 1965, ढल जाए हाय रात न, आराधना 1969, बागों में बहार है कलियों पे, इश्क पर जोर नहीं 1970, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है दीवाना, और अभिमान 1973 जैसी फिल्में शामिल हैं। तेरी बिंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया।
1944 में मोहम्मद रफी जी मुंबई चले आए। उन्होंने और हमीद साहब ने भीड़-भाड़ वाले भिंडी बाजार इलाके में 10 गुना 10 फीट का कमरा किराए पर लिया। कवि तनवीर नकवी ने उन्हें अब्दुल रशीद कारदार, महबूब खान और अभिनेता निर्देशक नजीर सहित फिल्म निर्माताओं से मिलवाया। श्याम सुंदर मुंबई में थे और उन्होंने रफी जी को जीएम दुर्रानी के साथ एक युगल गीत गाने का अवसर दिया। अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी की तैसी, गांव की गोरी के लिए, जो रफी जी का हिंदी फिल्म में पहला रिकॉर्ड किया गया गीत बन गया। इसके बाद उन्होंने अन्य गाने भी गाए। ओपी नैयर ने 1950 और 1960 के दशक में अपने अधिकांश गानों के लिए मोहम्मद रफी जी को चुना। रफी जी ने 1970 के दशक में मुख्य रूप से लाइव संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया। मोहम्मद रफी जी के लाइव शो काफी हिट हुए थे। शंकर जयकिशन जी के साथ मोहम्मद रफी जी की साझेदारी हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध और सफल रही। उन्होंने उनकी पहली फिल्म बरसात 1949 से उनके साथ काम किया था। जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ मैं, जिंदगी में हर। वर्ष 1948 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर मोहम्मद रफी जी को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक रजत पदक मिला था। वर्ष 1967 में मोहम्मद रफी जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मोहम्मद रफी जी ने शंकर जयकिशन जी के लिए कुल 341 गाने गाए थे। उसमें कुछ अन्य फिल्में हैं जैसे आवारा, या तेरी मझधार, होशियार होशियार, नैया तेरी मझधार, बूट पॉलिश, है तुमसे दया मांगते हैं, बसंत बहार, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, प्रोफेसर, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, जंगली, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, असली नकली, की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ, राजकुमार, जाने वाले जरा होशियार, सूरज, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, संगम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज, ब्रह्मचारी, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम आरज़ू, नर्ग से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस एन इवनिंग इन पेरिस, आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल का, दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना है सनो, दिल तेरा, यकीन, यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, प्रिंस, बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान, लव इन टोक्यो, ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल, बेटी बेटे, आज कल में ढल गया दिन हुआ, दिल एक मंदिर, याद न जाए बीते दिनों, दिल अपना और प्रीत पराई, जाने कहाँ गई, गबन, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, और जब प्यार किसी से होता है, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। रफी जी और ओपी नैयर जी ने 1950 और 1960 के दशक में संगीत रचा।
ओपी नैयर जी को एक बार ये कहते हुए उद्धृत किया गया था कि अगर मोहम्मद रफी नहीं होते तो ओपी नैयर भी नहीं होते। उन्होंने और रफी जी ने मिलकर कई गाने बनाए जिनमें ये है बम्बई मेरी जान भी शामिल है। उन्होंने गायक अभिनेता किशोर कुमार के लिए रफी जी से फिल्म रागिनी के लिए मन मोरा बावरा गवाया। बाद में रफी जी ने किशोर कुमार के लिए बागी, शहजादा और शरारत जैसी फिल्मों में गाने गाए। ओपी नैयर ने अपने ज्यादातर गानों के लिए रफी जी और आशा भोसले से गाने गवाए थे। रफी जी 2 फिल्मों में नजर आए। वे फिल्म लैला मजनू 1945 में तेरा जलवा जिसने देखा और फिल्म जुगनू 1947 में वो अपनी याद दिलाने को गाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दिए। 1947 की फिल्म जुगनू में नूरजहां के साथ युगल गीत यहाँ बदला वफा का गाया। मोहम्मद रफी जी को फिल्म नील कमल 1968 के गीत बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था और वो इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान काफी रो पड़े थे। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको। मदन मोहन एक और संगीतकार थे जिनके पसंदीदा गायक रफी जी थे। आंखें 1950 में मदन मोहन के साथ रफी जी का पहला एकल गीत हम इश्क में बर्बाद हैं बर्बाद रहेंगे था। उन्होंने मिलकर कई गाने बनाए जिनमें तेरी आंखों के सिवा, ये दुनिया ये महफिल, तुम जो मिल गए हो, कर चले हम फिदा, मेरी आवाज सुनो और आपके पहलू में आकर शामिल है। कल्याण जी आनंद जी ने रफी जी की आवाज में करीब 170 गाने लिखे। कल्याण जी का रफी जी के साथ रिश्ता 1958 की फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त से शुरू हुआ, जो एकल संगीतकार के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी। इस टीम ने 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में फिल्म नया दौर 1957, ऐसे चिकने चेहरे हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे तुमसा नहीं देखा 1957, तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं, एक मुसाफिर एक हसीना 1962, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए, और कश्मीर की कली 1964 जैसी फिल्मों के लिए कई गाने गाए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली। फिल्म सावन की घटा की रिकॉर्डिंग के दौरान रफी जी और ओपी जी के बीच मनमुटाव हो गया था। जैसा कि ओपी जी ने अपने एक साक्षात्कार में बताया, रफी जी रिकॉर्डिंग में देरी से पहुंचे और कहा कि वे शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में फंस गए थे। ओपी जी ने तब कहा कि अब से उनके पास भी रफी जी के लिए समय नहीं है और उन्होंने रिकॉर्डिंग रद्द कर दी। उन्होंने अगले 3 सालों तक साथ काम नहीं किया। एक बार जब संगीतकार निसार बज़मी, जिन्होंने पाकिस्तान जाने से पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया था, उस वक्त निसार बज़मी जी के पास उन्हें भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो रफी जी ने 1 रुपया फीस ली और उनके लिए गाया। उन्होंने निर्माताओं की आर्थिक मदद भी की। जैसा कि लक्ष्मीकांत जी ने एक बार कहा था कि रफी जी ने हमेशा रिटर्न के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ हेल्प ही की है उन्होंने। कल्याण जी आनंद जी और मोहम्मद रफी जी ने शशि कपूर अभिनीत फिल्म हसीना मान जाएगी 1968 के संगीत के लिए साथ मिलकर काम किया, जिसमें बेखुदी में सनम, बेखुदी में सनम उठ गए जो और चले थे साथ मिलके जैसे गाने शामिल थे। चले थे साथ मिलके चलेंगे साथ। हमको तुमसे हो गया है प्यार अमर अकबर एंथनी गाने में रफी जी ने किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश जी के साथ एक गाना गाया, जो बॉलीवुड के सबसे महान गायक हैं। ये शायद एकमात्र ऐसा मौका था जब इन सभी ने एक ही गाने के लिए अपनी आवाज दी थी। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो। रफी जी ने अपने जीवन काल में सभी संगीत निर्देशकों के लिए अक्सर गाया, जिनमें सी रामचंद्र, रोशन, जयदेव, खय्याम, राजेश रोशन, रविंद्र जैन, बप्पी लहरी, सपन जगमोहन, टीवी राजू, एस हनुमंत राव आदि भी शामिल हैं। उषा खन्ना, सोनिक ओमी, चित्रगुप्त, एसएन त्रिपाठी, एन दत्ता और आरडी बर्मन के साथ उनका विशेष और बड़ा जुड़ाव था।
उन्होंने कई छोटे समय के और कम प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के लिए भी गाया, उनमें से कई जिनके लिए उन्होंने मुफ्त में गाया और उनकी रचनाओं को अमर बना दिया। वे निस्वार्थ रूप से निर्माताओं की आर्थिक सहायता करने और छोटे समय के प्रोजेक्ट्स की मदद करने में विश्वास करते थे, जो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते थे। उद्योग में कई लोगों को मोहम्मद रफी जी से नियमित रूप से वित्तीय मदद मिली। 1970 के दशक में रफी जी लंबे समय तक गले के संक्रमण से पीड़ित रहे। उस दौरान उन्होंने कुछ ही गाने रिकॉर्ड किए। हालांकि इस अवधि के दौरान उनका संगीत उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। मोहम्मद रफी जी ने अपने कुछ बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय गाने गाए, जैसे ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, मिल सितारों का आंगन होगा, कोई नजराना लेके आया हूँ, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं, आया रे खिलौने वाला, आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, यूं भुला न पाओगे, नफरत की दुनिया को, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया, ये जो चिलमन है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारा, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात निकली है आज, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, तेरी बिंदिया रे आदि कुछ नाम है, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया। रफी जी ने अपने जीवन में कुल कितने गाने गाए, इस पर कुछ विवाद है। 1970 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लिखा कि सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय लता मंगेशकर को प्राप्त है, जिन्होंने कुल 25,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। रफी जी ने इसका खंडन करते हुए गिनीज बुक को एक चिट्ठी लिखी। इसके बाद के संस्करणों में गिनीज बुक ने दोनों गायकों के दावे साथ साथ प्रदर्शित किए और मोहम्मद रफी जी को 1944 और 1980 के बीच 28,000 गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय दिया। इसके बाद हुई खोज में विश्वास नेरुरकर ने पाया कि लता जी ने वास्तव में 1989 तक केवल 5,044 गाने गाए थे। अन्य शोधकर्ताओं ने भी इस तथ्य को सही माना है। इसके अतिरिक्त राजू भारतन ने पाया कि 1948 और 1987 के बीच केवल 35,000 हिंदी गाने रिकॉर्ड हुए। ऐसे में रफी जी ने 28,000 गाने गाए, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ स्रोत अब भी इस संख्या को उद्धृत करते हैं। इस शोध के बाद 1992 में गिनीज बुक ने गायन का उपरोक्त रिकॉर्ड बुक से निकाल दिया। 1974 के दशक के मध्य में मोहम्मद रफी जी ने प्रमुख गायक के रूप में वापसी की। 1974 में उन्होंने उषा खन्ना द्वारा रचित गीत तेरी गलियों में न रखेंगे कदम हवस 1974 के लिए फिल्म वर्ल्ड पत्रिका में सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार जीता। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। रफी जी द्वारा गाया आखिरी गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध फिल्म आसपास के लिए था। एक स्रोत का कहना है कि ये शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त था, जो उनकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था। एक अन्य स्रोत का कहना है कि उन्होंने जो आखिरी गाना गाया था वे उसी फिल्म का शहर में चर्चा है वो सॉन्ग था। सुजाता देव द्वारा रफी जी के जीवन पर एक आधिकारिक जीवनी लिखी गई।
जिसका शीर्षक था मोहम्मद रफी गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन, जिसे उनके 91वें जन्मदिन पर लॉन्च किया गया। साथ ही रजनी आचार्य और विनय पटेल द्वारा निर्देशित दास्ताने रफी नामक एक पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र, जिसे बनाने में 5 साल लगे, को उनके 92वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जारी किया गया था, जिसे बाद में डीवीडी पर रिलीज किया गया था। इसमें विभिन्न बॉलीवुड हस्तियों के 60 से अधिक साक्षात्कार शामिल थे और उनके गीतों और व्यक्तिगत वृत्तांतों के माध्यम से उनकी कहानी को करीब से याद किया गया था। उन पर कई आत्मकथाएं और वृत्तचित्र लिखे और बनाए जाते रहे हैं। 1976 में मोहम्मद रफी जी ने ब्लॉकबस्टर फिल्म लैला मजनू में ऋषि कपूर के लिए सभी गाने गाए। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ। रफी जी ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के प्रारंभ में कई सफल फिल्मों के लिए गायन किया, जिनमें से कई हिट गीत 70 के दशक के अंत में विविध भारती, बिनाका गीत माला और रेडियो सिलोन जैसे रेडियो कार्यक्रमों पर चार्ट पर छाए रहे। जब निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई, जो रफी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने कई हिट फिल्मों में इस्तेमाल किया, उनसे रफी जी की आवाज का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने टिप्पणी की कि अगर किसी के पास भगवान की आवाज है तो वह मोहम्मद रफी जी हैं। 1948 में रफी जी ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुन सुनो ए दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी गाया। इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इनमें से कुछ प्रतिज्ञा 1975, सुन साहिबा साथ यकीन के, बैराग 1976, अरे शहर में आप सा कोई नहीं, अमानत 1977, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, धर्मवीर 1977, ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो, अपनापन 1977, आदमी मुसाफिर है आता है, गंगा की सौगंध 1978, टूटेंगी कभी जुल्म, सुहाग 1979, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने सरगम 1979, कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा कुर्बानी 1980, सूरत तुम्हारी चाहते हो, चाहत दोस्ताना 1980, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, कर्ज 1980, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में द बर्निंग ट्रेन 1980, पल दो पल का साथ हमारा, अब्दुल्ला 1980, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा, शान 1980, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं आशा 1980, धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छन। आप तो ऐसे ना थे 1980, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में, नसीब 1981, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, और जमाने को दिखाना है 1981 जैसी फिल्में शामिल हैं। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। 1990 की हिंदी फिल्म क्रोध में अभिनेता अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया
और गायक मोहम्मद अजीज द्वारा गाया गया एक गीत ना फनकार तुझसा भी रफ़ी जी की स्मृति को समर्पित किया गया था। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। मोहम्मद रफ़ी जी के प्रशंसक जो उनकी जन्म और मृत्यु की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए साल में 2 बार उनकी कब्र पर जाते हैं, उनकी कब्र के सबसे नजदीक नारियल के पेड़ को मार्कर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल अनकही आवाज़ आपके दिल की इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही जानकारी वाले ढेर सारे वीडियो मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर।